आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। आज यहाँ वचन हम विश्वासी लोगों के बारे में बात करता है और उनको एक आज्ञा देता है कि तुम्हें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। वचन हमें एक आज्ञा देता है कि तुम्हें हर एक विश्वासी के लिए आदर्श बनना है। मतलब आदर्श बनने का मतलब है आपको आइडल बनना है। किसके लिए? उन सब व्यक्तियों के लिए जो आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवार वाले लोग हो सकते हैं, वो आपके दोस्त और मित्र हो सकते हैं। उन सब के लिए आपको आदर्श बनना है। और वचन शुरुआत में बताता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। आज आप देखते हैं इस दुनिया में, अपने आसपास में लोग आज जवानी में कितने गलत गलत काम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनको ये शिक्षा कौन देता है? आप भी इस दुनिया में रहते हैं, हम सब लोग इस दुनिया में रहते हैं और हम सब देख सकते हैं कि आज के समय में लोग क्या क्या कर रहे हैं। इस जवानी के समय में परमेश्वर कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। लेकिन क्या आप ऐसा कोई काम इस जीवन में नहीं देखते कि जिसके द्वारा लोग हमें तुच्छ समझे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप विश्वासी भाइयों के लिए परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि आप अपनी जवानी में ऐसा कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोग आपको तुच्छ जाने। लेकिन वरन परमेश्वर कहता है कि तुझे वचन पर हमेशा ध्यान दिए रहना है और अपने चाल चलन को परमेश्वर के अनुसार चलाना है। आपके आसपास के लोग इस ताक में रहते हैं कि कब आपको नीचा दिखाया जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि हर एक विश्वासी व्यक्ति, चाहे वो उस पर विश्वास करता हो या ना करता हो, लेकिन परमेश्वर हर एक के लिए ये बताता है कि सबको वचन पर विश्वास करना है। वचन, मैं ये नहीं कहता कि तुम बाइबल की हर एक सुनी हुई बातों पर विश्वास करो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम बाइबल को पढ़ो और उसमें देखो कि क्या जो आप बाइबल के वचन सुन रहे हो, क्या उसमें कोई फेर बदल करके तो आपको नहीं बता रहा है। अगर कोई इसमें एक वाक्य भी बढ़ा करके बोलेगा तो खुदा का दंड उस पर आएगा। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि वचन को सुनकर ही नहीं, आप हमेशा किसी भवन में जाते होंगे, आप संडे के दिन भवन में जाते होंगे, परमेश्वर का वचन सुनते होंगे। कुछ भवन ऐसे हैं जहां पर बाइबल पढ़ने के लिए आज्ञा ही नहीं दी जाती, आपको उत्साह ही नहीं दिया जाता कि आप बाइबल पढ़ें। लेकिन भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि तुम्हें वचन को पढ़ना है और उस पर ध्यान लगाना है, ताकि तुम देख पाओ और समझ पाओ कि परमेश्वर ने कैसे चाल चलन को पसंद किया है। और बाइबल का वचन आगे बताता है कि आपको प्रेम दिखाना है। आपको अपने परिवार के प्रति ही प्रेम नहीं, लेकिन आपको हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाना है। तभी तो आप दिखा पाओगे कि हाँ, खुदा के लोग कैसे होते हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम ही नहीं होगा, आप क्रोध ही लोगों को दिखाएंगे, तो खुदा आपके जीवन को कैसे इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर इसी सब बातों को सिखाता है और आपको विश्वास योग्य बनना है और आपको पवित्रता के साथ अपने जीवन को चलाना है। आप समझ सकते हैं क्या? अगर परमेश्वर पवित्र है तो वो पवित्र जगह पर ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि वचन एक बात को हमें बताता है कि तुम और हम जो हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर का मंदिर उसने हमें बताया है तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हम गलत गलत काम अपने जीवन से करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा? लेकिन नहीं। अगर आपका जीवन पवित्रताई का होगा तो आपके अंदर परमेश्वर वास करेगा, और जब आपके अंदर परमेश्वर वास करेगा तो लोग देखकर आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपके जीवन का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसीलिए वचन पर चलते हुए हमें अपने जीवन को बिताना है और हमें अपनी चाल चलन का
संपूर्ण रीति से ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग नाश की ओर जाएं, वरन वो चाहता है कि हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को देखने पाए, क्योंकि खुदा का उद्देश्य ही ये है कि वो अपने लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि जो लोग पुराने नियम से नाश हो रहे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए थे, उनको फिर से परमेश्वर की आज्ञाओं को याद दिलाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा, हर एक बात हमें अपने जीवन से करके दिखाई है कि तुम्हें कैसा रहना है। क्रोध आने की वजह क्या होती है? यही कि लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमें क्रोध आता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह को कितना भला बुरा बोला गया, लेकिन फिर भी उस खुदा ने क्रोध नहीं किया। और आप देख सकते हैं उसका चाल चलन कैसा था। यीशु मसीह ने क्या कोई गलत काम अपने जीवन में किया होगा? नहीं। भाइयों और बहनों, विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने एक आदर्श बनाने अपने जीवन को सोचा था, और यीशु मसीह है भी एक आदर्श बनने के योग्य। यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए एक आदर्श बनाया है, और हमें उस आदर्श जीवन को देखते हुए अपने चाल चलन को चलाना है कि क्या हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं या नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस प्रेम को हमें उस कलवरी क्रूस पर दिखाया। उसने कहा कि मैंने हर एक गुनाह को तुम्हारे सहन किया है और फिर मैं उस क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूं। क्या खुदा को क्रूस पर चढ़ने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन उसने उस प्रेम को वहां उस क्रूस पर दिखाया कि मैंने तो कोई भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे गुनाहों को लेकर के मैं इस क्रूस पर चढ़ रहा हूं कि ताकि तुम बचाए जा सको। आज के समय में आप सभी लोग देख सकते हैं कि गुनाह हमारे चारों ओर ये सोचकर हमारे पीछे पीछे चलता है कि कब मैं इसको विचलित कर दूं। लेकिन शैतान के सामने आप यीशु मसीह के साथ अगर खड़े हो तो खुदा के द्वारा यीशु मसीह आपसे ऐसे ऐसे काम कराएगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप नाश हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो तो आप में ये गुण दिखने चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि कोई सेवक बन के ही परमेश्वर का काम करेगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हर एक विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। अगर आप आदर्श होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, तो खुदा आपके जीवन को लोगों को दिखा करके भी आपका इस्तेमाल करेगा। आप अपने जीवन से दिखाइए कि हाँ, यीशु मसीह ऐसा है, जैसा यीशु मसीह करता है मैं भी वैसा यीशु मसीह के जैसा ही अपने जीवन को चलाता हूँ। मैं भी यीशु मसीह के समान अपने जीवन को लेकर के चलता हूँ। जैसे यीशु ने कोई गलती नहीं की, वैसे मैं भी अपने जीवन से कोई गलती नहीं करूँगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि खुदा कैसे जीवन को देखना चाहता है। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, खुदा पापियों से प्रेम करता है, लेकिन चाहता है कि वो उस पाप में जीवन को छोड़कर मुझ पर विश्वास करते हुए उस अनंत जीवन तक पहुंचे। खुदा का वचन यही आपको सिखाना चाहता है कि तुम्हें अपनी जवानी को तुच्छ नहीं समझना है, तुम्हें अपनी जवानी का इस्तेमाल यीशु मसीह के लिए करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पर, अपने चाल चलन पर और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में खराइता के साथ चलना है और विश्वास योग्य बनते हुए यीशु मसीह को अपना अगुवा मानते हुए इस पूरे जीवन को अनंत जीवन तक लेकर के जाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।